टू यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी। वो है आपके टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। राइट, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पर हमें ये चीज़ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हो। राइट, हमें हर जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप एंट्रेंस दे रहे हो या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो हर जगह इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इनको चीज़ों को ना याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। वाई, बिकॉज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर टेक्सुअल चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर एवरीथिंग। इसलिए हम चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे। यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, अभी जो चीज़ मैं इस लेक्चर में कवर अप करने वाली वो मैंने अभी तक किसी लेक्चर में कवर अप नहीं किया है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको टेक्सुअल फॉर्म में भी चीज़ें दूँ और फिर मैं आपको समझाऊँ भी। ठीक है, ऑलरेडी इतने सारी वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड करके रखे हैं रिसर्च मैथोलॉजी को। आई थिंक व्यूज़ इतने कम हैं बट आप फिर भी उनको देख सकते हैं, सारे अपडेटेड लेक्चर्स हैं। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर अप किया हुआ है। बट ये वाला जो वीडियो रहने वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट यूज़ नहीं करूँगी। आई वुड बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड थ्रू डायग्राम्स, थ्रू द कीवर्ड्स। ओके, सो आपको याद रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ से कि सैम्पलिंग क्या होता है। ठीक है, हमारा जो पहला चीज़ रहेगा पढ़ना समझने वाला वो है सैम्पलिंग क्या होता है। देखो, सैम्पलिंग आपको नॉर्मली वर्ड से पता चल रहा होगा कि सैम्पलिंग इज़ बेसिकली जब भी आप कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, हम नहीं बोलते हम भैया सैम्पल दिखा दीजिए। राइट, तो सैम्पल अगर आपको देखना है तो क्या करते हैं, कोई एक बड़ा सा चीज़ होगा तो उसमें से छोटा सा कटआउट या फिर आपको दे दिया जाता है कि दिस इज़ योर सैम्पल। आप इसके बेसिस पर उसको जज कर सकते हैं कि बाकी की जो चीज़ है उसकी क्वालिटी कैसी होगी। ओके, तो सैम्पलिंग रिसर्च में भी वही सेम चीज़ है। क्या है कि आप क्या कर सकते हैं सैम्पलिंग में, यू कैन जस्ट चेक कि आपका जो चीज़ है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, बेसिकली आपने एक छोटा सा टेस्टिंग कर लिया है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक बिरयानी की पतीली है। ठीक है, ये बिरयानी आप अपने पसंद का कोई भी चीज़ ले सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। तो ये बिरयानी का पतीली है, अभी इसमें बिरयानी पक रही है। ठीक है, इस पतीले में जो बिरयानी पक रही है, अभी आपको टेस्ट करना है कि क्या ये सही है या नहीं है, मतलब लाइक टेस्ट एवरीथिंग इज ओके फाइन और नॉट। तो आप क्या करेंगे, आप पूरी की पूरी तो पतीली को नहीं उसमें से पूरा खा लेंगे। राइट, तो आप क्या करेंगे, आप एक छोटा सा चम्मच इसमें से बिरयानी निकालेंगे फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, तो ये जो आपने प्रोसेस लगाया ना, दिस इज योर सैम्पलिंग प्रोसेस। और ये जो आपने एक छोटा सा पोर्शन निकाला, दिस इज योर सैम्पल। ठीक है, और ये पूरा क्या है, आपका पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन है, इसको जो पूरा आपका वो होता है, क्या होता है, यूनिवर्स। ठीक है, दैट इज योर पॉपुलेशन। ओके, उसमें से आप छोटा सा कुछ निकाल लेते हैं, दैट इज योर सैम्पल। अभी आपको ये छोटे से एग्जाम्पल के साथ आई थिंक समझ में आ ही गया है, बट चलिए फिर भी एक बार हम फिर से इन तीन टर्म्स को याद कर लेंगे। सबसे पहले आपका पॉपुलेशन। ठीक है, लिखते चलिए मेरे साथ सो दैट आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, पॉपुलेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और ये क्या होता है, वो पूरा ग्रुप होता है जिस पर हम स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैंपल। सैंपल क्या होता है, इसको डोनेट करते हैं हम स्मॉल एन से। और सैंपल क्या होता है, वो छोटा ग्रुप जो हमने एक्चुअली सिलेक्ट किया है। ठीक है, जो सिलेक्ट किया है हमने किससे, पॉपुलेशन से सिलेक्ट किया है, क्या रहने वाला है, स्मॉल ग्रुप या फिर स्मॉल पोर्शन। ठीक है, वो आपका हो गया सैंपल। अभी सैम्पलिंग फ्रेम पे आ जाते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम जिसे वो लिस्ट होती है जिसमें से हम लोग सैम्पल चुनना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ का जो अटेंडेंस रजिस्टर होगा ना, दैट इज योर सैम्पलिंग फ्रेम। गॉट इट। अभी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, और दूसरी है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी और दूसरी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी है। अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये साइंटिफिक होती है। क्या होती है, साइंटिफिक होती है, मतलब यहाँ पर आपके जो बायसनेस है ना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क हियर। ठीक है,
यहाँ पे सारी चीज़ें क्या रहती है, रियलिस्टिक रहती हैं और फेयर गेम रहता है। वही जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, यहाँ पे थोड़ा सा जजमेंट या बायसनेस आ ही जाती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, बेसिकली इट्स अ फेयर गेम, फेयर गेम है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका जो चांस होता है, ठीक है, एवरी वन हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जितनी पॉपुलेशन है उसमें से कितना भी, हर एक जितने भी सैम्पल्स मतलब जितने भी पॉपुलेशन डेटा पड़ा है उसमें से हर एक के पास इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अभी पे मेनली हम 5 तरह की सैम्पलिंग की बात करते हैं, किसमें, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। सबसे पहले आपका लिखते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो जैसे आपको नाम से पता चला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये बिल्कुल एकदम लॉटरी जैसा सिस्टम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, जैसे हमारे पास एक बाउल है, ठीक है, इसमें हम लोग की कटोरी के अंदर इसमें बहुत सारे वो है, यू कैन से चिट्स पड़े हैं, ठीक है। अब इतने सारे चिट्स पड़े हैं, अब मैं इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, कोई भी उठा लेती हूँ, मुझे नहीं पता ना कि इसमें किसका नाम लिखा हुआ है, मैंने रैंडमली कोई भी चिट उठा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जितनी भी चिट्स पड़ी थी हर एक के पास इक्वल चांस था ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब मेरे हाथ में कोई सी भी आ गई, मैंने उठा ली, ठीक है। दैट इज योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, कि एक सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एक सिस्टम फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ पे हम लोग इंटरवल निकालते हैं, ठीक है। इंटरवल कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, बड़ी पॉपुलेशन से जितना भी हमें चाहिए होता है, ठीक है, जैसे हमें 10 चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको फॉर्मूला पुटअप करके दिखाती हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 लोग हैं, ठीक है। अब 100 लोगों में से हमें 10 लोग चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे अपना निकालेंगे सिस्टमैटिक, तो 10 लोग चाहिए ना, तो हमारे पास क्या आ गया, हर एक 10th पर्सन को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के ऊपर। सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन इससे आते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग से, ठीक है। दोनों ही बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते, बट ये सिमिलर नहीं है। आई विल टेल यू हाउ। ओके, सो आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के ऊपर। पहले स्ट्रेटिफाइड देखो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, जब हमारी पॉपुलेशन ना अलग अलग तरह की हो, दैट मीन्स हेट्रोजीनियस नेचर की हो। किसकी, हेट्रोजीनियस नेचर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। ओके, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुप्स बनाएंगे जिनको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये आपकी पॉपुलेशन है समझ लीजिए, ठीक है। अब मैंने इसमें ग्रुप्स बना दिए, ये ग्रुप बन गए। अभी हर एक जो ग्रुप बना है ना, इसको क्या बोलोगे आप, स्ट्रेटा बोला जाता है इसको। ओके, सो फिर हम क्या करते हैं, हर एक ये जितने ग्रुप बने हैं इनमें से कोई भी एक मतलब रैंडमली हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जिससे कि हमारे पास पूरी पॉपुलेशन में से हमारे पास कुछ ना कुछ आ गया है, दैट टू हर एक ग्रुप में से एक एक चीज़ आई है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ओके, अब मैं आपको क्लस्टर सैम्पलिंग बताऊंगी तो वो भी थोड़ा सा सिमिलर है, बट उसमें क्या होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं ना वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, आप उनको नहीं बना रहे हो, तो नेचुरली अकर होता है। जैसे कि अभी हम एक सेकेंड, तो किसकी बात करें, हम क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करें सबसे पहले तो, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग में तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या हो रहा है कि हम लोग जो भी पूरी पॉपुलेशन होती है उसमें नेचुरली अकरिंग ग्रुप बनते हैं। जैसे कि अगर हम सिटी का ले लेते हैं, ठीक है, तो सिटी में जो सिटी में फिर आपके ब्लॉक्स बन जाते हैं, वो तो नेचुरली अकर हो रहा है ना कि ब्लॉक्स बने हुए हैं इससे इससे इससे। तो इसमें फिर क्या होता है, रैंडम तरीके से पूरा ब्लॉक ही उठा लिया जाता है, ठीक है। हम इसके अंदर से नहीं चुन रहे हैं, ये हम पूरा ब्लॉक ही उठा लेंगे। हमने इनको डिवाइड कर लिया, फिर हमने क्या किया, पूरा ब्लॉक ही उठा लिया, ठीक है। तो जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग थी जिसमें हम लोग क्या करते, ब्लॉक्स बनाने के बाद मतलब ये ग्रुप्स बनाने के बाद हमने इन ग्रुप्स में से एक एक उठा लिया था, ठीक है। मतलब रैंडमली कोई भी उठा लिया था एक एक क्या। ओके,
तो इन ग्रुप में से कोई भी हम रैंडम सिलेक्शन कर लें। जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या हुआ है कि पूरा का पूरा ब्लॉक उठा लिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूरा ब्लॉक ही चुन लेते हैं। ओके, सो दिस इज योर क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज योर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग से आप क्या समझते हैं? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है जहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े सर्वेज होते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट बेसिकली इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप हर एक चीज़ को क्या करें, इकट्ठा कर लें, ठीक है, एक साथ हो जाए, नहीं हो पाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टेज वाइज चीज़ों को, बेसिकली स्टेप वाइज चीज़ों को चलाना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास एक स्टेट की सैम्पलिंग हो रही है, ठीक है, मतलब पूरे समझ लो देश में सैम्पलिंग हो रही है। तो उसमें से जैसे हमने पहले स्टेट चुन लिया, ठीक है। स्टेट चुनने के बाद फिर हमने इस स्टेट में से एक डिस्ट्रिक्ट चुन ली है, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता है, राइट। तो हमारे लिए ईजी रहता है, डिस्ट्रिक्ट चुन लिए। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद हमने विलेज चुन लिया कि हम इस वाले पर्टिकुलर विलेज पे काम करेंगे, ठीक है। अब विलेज में से कौन से हाउस होल्ड पे काम करना है वो चुन लिया, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स बाय स्टेप्स चलता रहता है। सो दैट इज़ वाई इसको क्या बोलते हैं, स्टेज, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। एक बार और समझा देती हूँ मैं। जैसे कि आपका ये स्टेट है, ठीक है, स्टेट था, आपने पहले स्टेज के लेवल पे देखा, फिर आपने क्या किया, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए होते हैं, तो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट पे गए। फिर हम विलेज पे जाएंगे, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस कवर अप होते हैं, ठीक है। अब हर एक विलेज में बहुत सारे क्या हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। तो फिर हम हाउस होल्ड्स के पास जा रहे हैं। तो इसी तरह से क्या होती है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो अपनी जजमेंट या कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग करता है, ठीक है। क्या जजमेंट या फिर कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। ये दोनों वर्ड याद रखने कि जब भी ये वर्ड से रिलेटेड चीज़ होगी तो क्या होगी, आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात हो रही होगी। यहाँ पे किसकी चॉइस रहती है, रिसर्चर की चॉइस रहती है कि उसे किस तरह से अपनी सैम्पलिंग कलेक्ट करनी है, ओके। सो इसमें भी टाइप्स है। सबसे पहला आपका है कन्वीनियंस, ठीक है। देखो कन्वीनियंस से आपको पता ही चल रहा है कि कन्वीनियंस बेसिकली कि आपको जो चीज़ आसानी से मिल जाए, जो कन्वीनियंटली मिल जाए, आपने वही कलेक्ट कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे लखनऊ में कोई भी एक एरिया है, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे लग रहा है कि सैंपल तो मुझे पूरे लखनऊ में से कलेक्ट करना था, तो मैं इसी एरिया से क्यों ना कलेक्ट कर लूँ, ठीक है। और क्योंकि मैं वहाँ पहले से खड़ी हुई थी तो मैंने क्या किया, फिर उसी एरिया से कलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, कन्वीनियंस मेथड होगा। ये सबसे सस्ता और एकदम फास्ट मेथड होता है ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, और डेटा सैम्पलिंग, ओके। नेक्स्ट इज योर दूसरी तरह की सैम्पलिंग आपकी पर्पजिव, या फिर कह सकते हैं जजमेंटल। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है ना वो अपने एक्सपीरियंस से चुनता है। अगर मुझे टॉप टेक्स्ट पेयर्स पर स्टडी करनी है तो सिर्फ मैं उन्हीं लोगों के पास जाऊँगी जो मुझे लगता है कि रेलिवेंट है, ठीक है। दैट मीन्स जजमेंटल, मैं बहुत जजमेंटल होकर चीज़ों को स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। मुझे जो लग रहा है सही, मैं अपने जजमेंट के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको चुन रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज द पर्पसिव या फिर कह सकते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज योर कोटा सैम्पलिंग। देखो कोटा तो कोटा ही समझ लो, ठीक है, मतलब कोटा पूरा करने के लिए ही सैम्पलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लीजिए कि मुझे सैम्पल्स जो कलेक्ट करना था उसमें मुझे 50 गर्ल्स और 50 बॉयज़ को सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो जैसे ही मेरे मैं रेंडमली सिलेक्ट करती जा रही हूँ, ठीक है, करती जा रही हूँ, या फिर मैं लाइन से कलेक्ट करती जा रही हूँ। जैसे ही मेरे 50 बॉयज़ और 50 गर्ल्स का सैम्पल कलेक्ट हो जाएगा, मैं बंद कर दूँगी, बेसिकली मेरा कोटा पूरा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होता है ना, इसमें क्या है, जो हिडन पॉपुलेशन होती है, क्या होती है, हिडन पॉपुलेशन, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको ये सैम्पल्स मिलेंगे कैसे, ठीक है। आपको नहीं पता है कि हाउ यू गोइंग टू कलेक्ट दिस सैम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी तरह की बीमारी के पेशेंट्स हो गए, ठीक है, कुछ ऐसी बीमारियाँ, रेयर बीमारी हैं जिनके बारे में आपको मतलब सबको नहीं पता उन बीमारी के बारे में, और बहुत सारे लोग उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको सैम्पल कलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे,
फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, ठीक है, वो कोई भी हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो उसकी तरह के उसी तरह के और भी पेशेंट्स होंगे होंगे तो एक नेटवर्क होगा कि हाँ इन लोगों ने इनको पता रहता है कि हाँ ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, नेटवर्क कनेक्ट हो सकता है कि एक पेशेंट से आपने पूछा, उसने अपने नेटवर्क से दूसरा पेशेंट मिलवाया, फिर इस तरह से आपकी सैम्पलिंग होती रही, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्नो बॉल सैम्पलिंग। बेसिकली क्या हो रहा है, नेटवर्किंग की थ्रू आपका सैंपल कलेक्ट होता है। जैसे आपने एक को कांटेक्ट किया, फिर उसने बोला कि दो लोग को कांटेक्ट किया, फिर दो से दो चार, ऐसे करके बढ़ता रहता है, ठीक है। इसको चेन सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट इज योर वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, ठीक है। वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग क्या है, ये आप सब लोग मुझे बताएंगे, बताओ कौन बता रहा है। देखो वॉलंटरी रिस्पॉन्स में आपने तो बिल्कुल सही किया है, मतलब सही बताया है। तो इसमें क्या है कि आप रैंडमली नहीं कर रहे होते हैं यहाँ पे कुछ भी। यहाँ पर क्या हो, जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं ना वो खुद आ जाते हैं, ठीक है। वो खुद जाके उसमें सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यूट्यूब के पोल्स होते हैं, जैसे मैं डालती हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे पोस्ट डालती हूँ, या फिर टीवी न्यूज़ में सर्वेज होते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग खुद जाके वॉलंटरी हम उसको फिलअप करते हैं, ठीक है। हमें किसी ने नहीं बोला कि भाई भर दो, तुम्हें भरना ही पड़ेगा। हमें अगर भरना हो तो हम भरेंगे, नहीं भरना तो नहीं भरेंगे। तो दिस इज़ योर वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, ओके। तो आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट होता है आप उस हिसाब से फिर सैम्पलिंग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग। ये क्या होती है, इस पर कभी क्वेश्चन इतने नहीं आए हैं बट आपको पता होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग में क्या होता है, इट इज़ लाइक, तो ये कन्वीनियंस जैसा ही है, ठीक है। पर यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो एक एक यूनिट को टेस्ट करता है जब तक उसकी रिसर्च का मकसद पूरा ना हो जाए, ठीक है। सो हर एक यूनिट को मौका मिलता है सीक्वेंस में, ओके। चलिए आप प्रॉपर एक हम रिवीजन ले लेते हैं क्विक सा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका था, चीज़ों को हम कवर अप करेंगे इसी से। हाँ, तो सबसे पहले आपका था प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, रैंडम रहता है, अनबाइस्ड रहता है एंड जनरलाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है। वही नेक्स्ट आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो यहाँ पे नॉन रैंडम रहता है और बायसनेस हो सकती है, ठीक है। तो किस तरह की सैम्पलिंग के लिए अच्छा रहेगा, ये रहता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर ऐसे वाले टॉपिक चाहिए हो कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसकी वीडियो भी, लेक्चर भी अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, देखो अब मैं सबसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली आपको, वो है कौन से ज़्यादातर पूछा जाते हैं। देखो स्नो वॉल सैम्पलिंग का क्वेश्चन बहुत अक्सर आता है, तो ये आपको मस्ट है, आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कोटा सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हमने सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक चीट शीट प्रोवाइड करवा दूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल जस्ट प्रोवाइड यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे नोट्स वगैरह हैं आपके वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूँगी, ऑल राइट।